हमारा सवाल महागठबंधन से है कि जितने भूमाफिया और बालू माफिया है उनका संबंध महागठबंधन से क्यों है, जो हमेशा जनता को परेशान करते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं। अमर भगत जी, सबसे पहले तो जमुई में सर्वविदित है कि बालू माफिया कौन है, कमीशन खोर कौन है। सर्वविदित है कि जमुई में सबसे बड़ा बालू माफिया कौन है, भू माफिया कौन है। मैं बता सकता हूं गलत है कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता भूमाफिया हैं। एक भी नहीं है। नहीं है, मैं नाम ठीक है, उनको बोले दीजिए। हाँ। सारे बालू माफिया, भू माफिया तो नाम ले लीजिए, इन्होंने तो बता दिया पार्टी किसके। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नाम है। अच्छा, अब आपका सवाल। मैं ज़्यादा पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं अपने जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। जो हमारी विधायिका है श्रेयसी सिंह, वो जिस प्रकार से काम कर रही हैं, जितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उन्हें मुझे लगता है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि वो एक सही रास्ता तय करेगा जमुई के लिए। हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जमुई के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन उनके दिमाग में सिर्फ है, वो शुरुआत से ही चलते आ रहा है। हाँ, मैं नहीं बोला। पहले आपने बुलाया और फिर आपने अचानक, यहाँ अनिल जी भी बैठे हुए थे, कांग्रेस की तरफ से आए हुए थे अभी मुझको। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि आरजेडी में भू माफिया और जंगलवासी है, तो सम्राट चौधरी क्या और ललन सिंह क्या? हाँ, सम्राट चौधरी पर 7 केस है मर्डर का। अच्छा, एक ही को ट्रेन करके आए क्या आप? आपके नेता हैं क्या वो? हाँ बोलिए बोलिए। इस बार परिवर्तन होगा, युवा सरकार बनेगा, आरजेडी का सरकार बनेगा। मैं स्टूडेंट हूँ और मतलब एनडीए प्रवक्ता से मेरा क्वेश्चन है कि बार बार आप स्टूडेंट को क्यों पीटा जाता है? इनके पास है कोई जवाब तो बता दे। बार बार माथा फाड़ दिया जाता। पटना का वीडियो देखे होंगे। ये क्यों होता है? आप जरा इसका भास्कर सिंह जी आप जवाब दीजिए। ये तो टीवी पर सब लोगों ने देखा था। हमको चूंकि विद्यार्थी है तो इसके सवाल का जवाब देने में हमें बहुत मजा भी आएगा। राज में पेपर चोरी की लीक क्यों हो जाता है? एग्जाम देने जाते हैं, ना कोई सुविधा मिलता है, ना कोई ये है, और पेपर लीक हो जाता है। माइक कैप्चरिंग तो मत कीजिए। बिल्कुल करेंगे। माइक कैप्चरिंग मत कीजिए, आराम से अपनी बात। हाँ बोलिए। और जवाब देने में आनंद भी आएगा। हाँ। सब लोग जानते हैं कि हमारा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि एक छात्र नेता के रूप में ही जमुई में हुआ है। और हम के ऊपर लाठीचार्ज की जब बात हो रही है तो वो जंगल राज में सिर्फ लाठी ही नहीं खाए हैं, जेल भी गए हैं। 2 सेशन ट्रायल मुकदमा भी झेले हैं उस समय का। और अभी का बात कीजिए, पास्ट में मत जाइए। अभी की जो बात कीजिए। अभी की जो बात है सर, युवा उस समय का नहीं देखे हैं। 5 साल के अंदर, अभी का बताइए। 5 साल के अंदर जमुई में महिला डिग्री कॉलेज खोला गया। बगल में हमारा घर पड़ता है जमुई वाले। लाठीचार्ज पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और लाठीचार्ज जो है, घुमाएंगे के बाद लाठीचार्ज जो है, जब और नियंत्रित भीड़ होती है तो कानून अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित भीड़ के लिए ऐसा करना पड़ा। यहाँ अभिनंदन जी भी आए हैं, जरा ये अभिनंदन जी से मिलिए आप जरा। लोगों के बीच में वोटर जागरूकता एक तरीके से अपने खुद को वॉलंटियर करके ये एक तरीके से वोटर जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। लीजिए ना, मेरा माइक हाजिर है, लीजिए बोलिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, टीवी 9 के पूरे टीम को, जमुई के पावन धरती पर शुक्रिया। पहली बार है, मैं अभिनंदन आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके पूरे टीम का अभिनंदन। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। जमुई के युवा भी लग्जरी गाड़ी महिंद्रा थार न जाने उसके पीछे दीवाना है, नेताओं के पीछे। मैं सुनाता हूँ आपको। नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के। नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो। अजितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो, जितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो। ये नेताजी, अब आपका माइक सही हो गया है। देखिए, ये नेताजी पहले तो कई बार लोभ देते हैं वोट के लिए और बाद में सोट देते हैं। ये क्या लाठीचार्ज हर बार हो जाता है क्या? कभी जेल भी भेज दिया जाता है, लाठीचार्ज। देखिए, ये कहने को ये क्या, आप लोगों की भी राय लेता हूं जरा। आइए, हाँ बताइए, आप में से कौन कहना चाहता है? अरे बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था, अचानक यहाँ इतनी ठंडक क्यों हो गई आप में से? हाँ, ये भाई साहब बोलिए।
जमुई के जनता से पूछना चाहते हैं सर, नगर परिषद में कितना स्वच्छता पे काम किया गया? श्रेयसी सिंह विधायक है तो कितना काम किया गया? गंदा नाली लगता है जैसे कभी देखा नहीं जाता। अदर स्टेट को आप देखिए, लगता है कि नहीं स्वच्छता। बाकी की जगहों को अगर देखिए तो लगता है ये होता है काम, और यहाँ आने पे लगता है कि क्या किया गया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, हमारे शहर के लिए क्या किया गया। सोनू, आप इसका जवाब दीजिए जरा। हाँ, बिल्कुल इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि स्थितियाँ पहले क्या थी और अभी क्या है। वर्तमान की स्थितियों को भी देखना पड़ेगा आपको, और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि अभी आपके शहर में जो जल जमाव की स्थिति रहती है उसको बनाने के लिए 2 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया है और काम भी चालू हो गया। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो मेसौड़ी से पावर हाउस की तरफ जा करके देख लीजिए, वो काम चालू हो गया है। उस 2 करोड़ की योजना में काम गिनाया जा रहा है और यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा सुनिए इनका कमीशन की सवाल। बात राजद के लोगों को अच्छी लगती है। अगला सवाल लीजिए बात प्लीज। आप अपने नेता से करिए, ज्यादा अच्छा बोलना लगेगा। चाह रहे हैं कि यहाँ जो इतना भीड़ देख रहे हैं ना, ये नौजवान है, रोजगार चाहिए। तेजस्वी रोजगार देगा, लैंटेन पूरे बिहार में सरकार बनावेगी। जय हिंद। तो ये पूछा जा रहा है कि तेजस्वी जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये बार बार बात पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले थे जब 20 साल नीतीश कुमार 17 महीना का हिसाब मैं दे रहा हूं, 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो नीतीश जी बोले थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, अब पैसा कहां से आ रहा है? ये देखिए जरा जमुई का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। जमुई विधानसभा में कई बार स्विंग वाला मामला भी देखने को मिला है, कई बार। अभी जमुई सीट से बीजेपी की श्रेयसी सिंह हैं, उनका नाम अभी आपने सुना और कहा गया कि उन्होंने विकास का काम किया। एक भाई साहब ने कहा कि उनको दोबारा आना चाहिए। अभी श्रेयसी सिंह यहां से झाझा सीट पर जेडीयू का दबदबा है। 2010 से जेडीयू के दामोदर रावत यहां से विधायक हैं। सिकंदरा सीट पर एनडीए का दबदबा, 2 बार जेडीयू और 1 बार हम की यहां से जीत हुई है। चकाई विधानसभा में जाति से ज्यादा व्यक्तिगत प्रभाव रहा है और इसीलिए सुमित कुमार सिंह चकाई से विधायक, जो पहले निर्दलीय रहे, बाद में ये शामिल हो गए जेडीयू में और इनको मंत्री पद भी मिला। 2020 में सुमित निर्दलीय जीते थे, लेकिन इससे पहले वो आरजेडी में भी थे। यहां पर यह भी बहुत देखने को मिलता है, ये आज जेडीयू में और कुछ दिनों बाद आरजेडी में, वो बहुत दिनों तक आरजेडी में और कुछ दिनों बाद जेडीयू में। विचारधारा वाली राजनीति होती है या जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उस तरफ लोग जाते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ज्यादा किस तरफ के खेमे को ज्वाइन करने वाले लोग थे, ये भी आपके पास समझने के लिए आऊंगा। लेकिन जरा देखिए 2020 में जमुई में 2 सीटों को खास तौर से देखिएगा जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। जमुई में बीजेपी जीती 41,000 से ज्यादा मार्जिन से, झाझा में जेडीयू जीता लेकिन यहां मार्जिन रहा 1,679। सिकंदरा में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5,505 के मार्जिन से, और चकाई में निर्दलीय जीते थे केवल 581 के मार्जिन से सुमित जीते थे, लेकिन जो जीता 1 भी वोट से वो सिकंदर, और आखिरकार वो मंत्री भी बने। इस बार जमुई की जनता का मन क्या है, जरा ये भी टटोलने के लिए पहुंचता हूं। आप कौन कौन है आप में से? हाँ बोलिए साहब। इस बार युवा का सरकार बनेगा, महागठबंधन पर वोट जाएगा, युवा करेगा चोट देगा महागठबंधन में वोट। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन तो तब कहा गया था जब जेडीयू भी आरजेडी के साथ था, अब इसको महागठबंधन कहा जाना चाहिए क्या? यस, तो मानते हैं तेजस्वी जी बोले हैं रोजगार नौकरी घर घर देंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उतना नहीं है। लेकिन जो बात कर रहा है नौकरी पर, तो वो नौकरी देगा, वो लड़का कुछ देगा लेकिन देगा। अच्छा, मतलब उतना नहीं दे पाएगा लेकिन देगा। तो अभी से इस बात को लेकर संशय है कि जो कहा गया था उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी क्या बोले? अरे किसके वादों में ज्यादा एतबार है आपको? बता रहे, ये बताइए, आरजेडी बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन कभी भी कोई मंच पे आरजेडी का समाज का जितना भी है, एक बार ये बोला है कि नवजुवक हो दूसरा जो कि मुख्यमंत्री बन सके, ये नम्मा फैल ही क्यों? बात ये उठ रही है आखिर तेजस्वी के अलावा कोई और क्यों नहीं, इसीलिए तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं। अब जरा इधर। हाँ, एक बात पूछना चाहेंगे, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। नरियाना पुल और मांगो मंदिर पुल जाके देखिए, नरियाना पुल को बंद कर दिया गया। उस तरफ से जो लोग हैं वो कैसे आएंगे? हवाई जहाज से उड़ के आएंगे? 20 साल पहले कुछ था जी? भारत का नक्शा बिहार था जी? कुछ नहीं था जी, हवा में उड़ के आ गया जी। पहले कुछ, तो अभी वाकई कुछ नहीं हुआ है जी। अभी देखिए नरियाना पुल जी, आपका जो वाहन है जी नहीं जाएगा जी, सोनो जाइएगा नहीं जाएगा जी।
चकाई जाइएगा, नहीं जाएगा जी, झाझा होकर जाना पड़ेगा जी, इधर से न जा पाइएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? जैसे हम झाझा विधानसभा से आते हैं सर, और हमारा वर्तमान विधायक दामोदर रावत जी हैं, और सुश्री श्रेयसी सिंह का जो नेटिव विलेज है वो भी गिद्धौर ही है। गिद्धौर टू जमुई आने में सर हमको लगता है आप एक बार बाइक से जाइएगा तो दोनों किडनी जमा होकर पेट में आ जाएगा। रोड का ये स्थिति है। तो क्या विकास हो गया है 20 वर्षों में, ये दिखाने का प्रयास करें इन लोग। नहीं सोनू रावत जी, ये हालत है। हाँ, अब आप भी बताइएगा जी। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। कुंदन हाँ। भाई मेरे मित्र भी हैं, हाँ। और इसका जवाब तो मैं ही देता, चाहे आप किसी से भी पूछते मैं ही जवाब बोलिए, देता। बोलिए, बोलिए। हाँ कुंदन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2020 से पहले कुछ था जी? हाँ बिल्कुल नहीं था, और आप उसके साक्षात गवाह हैं। इस स्टेडियम में भरा हुआ नौजवान उस चीज का साक्षात गवाह है कि 2005 से पहले इस स्टेडियम के मैदान में 4 बजे के बाद कोई नजर नहीं आता था, और इतनी भीड़ है, यही विकास है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि श्रीमान, अभी कोई भी गांव को उठा लीजिए, बिहार का कोई भी गांव को उठा लीजिए, मुख्यालय पहुंचने में मात्र आधा घंटा लगता है, और मुख्यालय से राजधानी पहुंचने में मात्र 3 घंटा लगता है। पूरे बिहार का कोई जिला को उठा करके देख लीजिए, तो यही विकास है। तो वो जिन जिन जगहों पर कह रहे हैं कि किडनी जो है पेट में जमा हो जाएगा, वो जगहों पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्या? वो 10-20 वर्षों से उसी हालत में है। देखिए, अमर भगत भी कह रहे हैं। 20 वर्षों से उसी हालत में है, और विकास की बात करते हैं। पहले गड्ढा में सड़क था, आप जहाँ बैठे हुए गड्ढा में अभी, सड़क था, अब कहीं सड़क में गड्ढा है, उसको भी बनवाया जाएगा। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप जहाँ बैठे हुए हैं अभी इस जमुई स्टेडियम में, पिछली बार भी इसी स्टेडियम में यहीं से हम देखे थे। ये पीछे स्टेडियम देख लीजिए, ये स्टेडियम जस का तस पड़ा हुआ है। इसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें। अंदर जा करके घूमिए, और अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। जहाँ दिन में खिलाड़ी खेलता नहीं था, आज दूधिया रोशनी में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात बताइए सोनू जी, ये बात जमुई में विकास हुआ है बालू माफियाओं का, एक सेकंड, जमुई में विकास हुआ है दारू माफियाओं का, जमुई में विकास हुआ है अपराध का, जमुई में विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, जमुई में विकास हुआ है करप्शन का, जमुई में विकास हुआ है कमीशन साहब, आपसे रोकने के लिए कह रहा हूँ, आप तो भाषण की तर्ज पर बोले जा रहे हैं। विकास आप जरा इनकी बात सुनिए। सृजन घोटाले का फाइल क्यों बंद हुआ? सृजन घोटाला, सारे घोटाले का फाइल अभी बंद है, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा की गोद में है। ऐसा है कि वहाँ जो जाता है दागदार से साफदार हो जाता है। सबसे पहले आपको ETV 9 भारतवर्ष को धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं सर, वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, आप लोग युवा को बार बार बरगलाते क्यों हो? नहीं है, मतलब बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको एक भी कौन बरगला रहा है? वर्तमान की सरकार, पूर्व की सरकार, आप लोग। अरे तो दोनों पे आरोप है, तो किसी को तो वोट दीजिएगा। तीसरी तरफ जा रहे हैं क्या, चौथी तरफ कहीं? मेरे कहने का मतलब ये हुआ है, आप केवल माइंड वॉश कर रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं वो आएगा तो वो उसके गठबंधन में करके वो सरकार बन जाएगा, बट बेरोजगारी पर कोई बात करना क्यों नहीं चाह रहा? अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों तरफ से बेरोजगारी की बात की गई है। आप दोनों के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की बातें, किसकी बातें काबिले एतबार लग रही है आपको? भरोसा किस पे हो रहा है ज्यादा? वो डिपेंड करता है सर, आज का वर्तमान युवा किसकी किसकी तरफ जाना चाहता है भाई साहब?